भाई वो एक फेमस लाइन है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो ना, कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो ना, तो सारी कायनात आपको वो चीज़ मिलाने में जुट जाती है भाई। तो जिसने भी ये लाइन कही है ना भाई, बहुत अच्छी कही है। और ये लाइन भाई एक बंदे पे बहुत ही तगड़ा सूट करती है भाई। और वो बंदे पे भाई मूवी भी बनी है भाई। वो कोई क्रिकेटर के ऊपर नहीं है, वो कोई बॉलीवुड एक्टर के ऊपर भी नहीं है, वो किसी पॉलिटिशियन के ऊपर भी मूवी नहीं है भाई। तो भाई आई थिंक वो पहली बार एक पुलिस ऑफिसर पे मूवी बनी है भाई। मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है जो मैं आज पहली बार देखा भाई। एक्चुअली मैं मूवीज नहीं देखता भाई, मगर मैं बहुत ही सालों के बाद एक मूवी देखा जो कि मुझे बहुत ही मोटिवेशनल मूवी लगी, इसलिए मैंने देखा। तो मूवी देखने के बाद एक मोटिवेशन अंदर जाग गया है कि भाई कुछ भी हो जाए नेवर गिव अप भाई, कुछ भी हो जाए नेवर गिव अप। तो अब तक तो आप जान गए होंगे, तो बता देता हूँ आप सबको। तो भाई वो मूवी का नाम है भाई ट्वेल्थ फेल। तो आईपीएस मनोज कुमार शर्मा के ऊपर ये मूवी बनी है भाई। तो टाइटल से ही आपको पता चल रहा होगा कि भाई ट्वेल्थ फेल मतलब जो आईपीएस मनोज कुमार शर्मा है ना भाई, ट्वेल्थ में फेल हुए थे भाई। ट्वेल्थ में फेल होने के बाद भाई वो आईपीएस ऑफिसर बने भाई। अगर आज की जनरेशन में कोई ट्वेल्थ फेल होता है तो भाई सीधा फांसी चढ़ा लेता है या डिप्रेशन में जाता है, होप ही छोड़ देता है अपनी लाइफ से भाई। मगर वो बंदा एक छोटी से गांव से ट्वेल्थ फेल हो गए भाई, आज देखो आईपीएस ऑफिसर बना है। आईपीएस ऑफिसर बनना है कोई इजी काम नहीं है भाई। पूरे इंडिया में लाखों लोग एग्जाम लिखते हैं, उसमें से 30 या 40 लोग ही भाई सेलेक्ट होते हैं आईपीएस के पोस्ट के लिए, और वो बंदे ने करके दिखाया। आप जितना इजी समझ रहे हो ना ये जो जर्नी थी उनकी ट्वेल्थ फेल से लेके आईपीएस तक की, भाई ये बिल्कुल भी इजी नहीं थी भाई। वो बंदे को भाई आई डीजीपी का एग्जाम लिखने गया था, मगर वो बंदे को पता ही नहीं था कि भाई आईपीएस क्या होता है भाई। चलो डीजीपी एग्जाम तो भाई बाद में कैंसिल हुआ था, आईपीएस वो बाद में लिखने गया। मगर जब तक वो बंदे को 20 साल का हो गया था आई थिंक वो बंदा, जब तक उसे आईपीएस का टर्म भी नहीं पता था। और 2 साल के बाद, 2-3 साल के बाद वो बंदा आईपीएस ही बन गया भाई। तो ये होती है डेस्टिनी, हिंदी में भाग्य कहते हैं इसे। तो ये है भाई, मतलब जो आप मेहनत करते हो ना भाई, वो आपकी फ्यूचर डिसाइड करता है। तो भाई देखो, मैं कोई मूवी रिव्यू नहीं करने वाला, मैं बस आपको मैं अपनी अंदर की फीलिंग्स बताने वाला हूँ, मैं अपना अंदर का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। वो बंदे ने जो स्ट्रगल किया है वो आपको थोड़ा सा शेयर करने वाला हूँ। तो देखो भाई, बहुत लोग कहते हैं कि भाई दूसरों को देख के इंस्पायर मत हो, दूसरों का जो काम कर रहे हैं उनको देख के, उनकी सक्सेस को देख के भाई इंस्पायर मत हो। वो लोग गलत कहते हैं भाई। आईपीएस मनोज शर्मा ने भी भाई दूसरों का भाई, मतलब जो आईपीएस का जो पुलिस भाई, मामूल उनके गांव में जो पुलिस रहती थी, उनको देख के ये मोटिवेट हुए थे कि भाई मुझे भी पावर चाहिए अपने हाथ में भाई। अगर मेरे पास पावर आ गई ना तो मैं सारे देश को चेंज कर सकता हूँ, मैं सारे देश को अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ। तो दूसरों से इंस्पायर हुए थे भाई। तो भाई दूसरों से इंस्पायर होना भी भाई कोई गलत बात नहीं है, मगर आज की जनरेशन में क्या कहते हैं भाई लोग कि खुद से इंस्पायर हो, खुद का पैशन ढूंढो, दूसरों को देख के इंस्पायर मत हो। तो भाई ये तो गलत साबित हो गया भाई। आईपीएस मनोज शर्मा दूसरों से मोटिवेट हुए थे, तो मोटिवेट होके उन्होंने इस लाइन में आने का सोचा था भाई। तो ये बंदा भाई एग्जाम लिखने पहुंचा था डीजीपी का, मगर डीजीपी का एग्जाम कैंसिल हो गया था भाई। और उसका सामान भी चोरी हो गया था बीच में। और दिल्ली के शहर में भाई, इतने बड़े शहर में उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ दिल में एक आग थी कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि भाई फैमिली को वहां प्रॉमिस करके आया है कि मैं पुलिस ऑफिसर बन के ही आऊंगा। तो डीजीपी का एग्जाम तो कैंसिल हो गया, तो भाई आईपीएस का तैयारी करने जाता है। और मैं बता दूं कि आईपीएस भाई एग्जाम लिखने जाता है, मगर ये बंदे को आईपीएस का भाई मीनिंग ही नहीं पता था भाई। तो सारे जान के ये लोग हंसते हैं। उसके बाद भाई एक अंदर ही अंदर एक आग उस जलती रहती है भाई। तो लाइब्रेरी में उसने काम करने का सोचा, लाइब्रेरी में बाथरूम साफ करता था, हर दिन 12-14 घंटे काम करता था। उसके बाद कुछ घंटे जो भी बचे हुए रहते थे दिन में वो पूरा पढ़ता था, और 3-4 घंटे सोता था, लाइब्रेरी में ही सो जाता था। और खाने को तो भाई बोलो ही मत, कितना स्ट्रगल था भाई। मतलब
इसके जो जर्नी में ना भाई फ्रेंड्स ने बहुत ही साथ दिया भाई। अभी बहुत लोग भाई ये बोलते हैं कि भाई फ्रेंड्स हमारा साथ नहीं देते भाई। अरे भाई, आप अगर उस बंदे जितना, उस आईपीएस मनोज कुमार शर्मा जितना पागल बनोगे ना जिंदगी में, तो ऑटोमेटिक आपके फ्रेंड्स को भी पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा बहुत ही पागल है। अगर ये चाहा ना भाई तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। तो भाई फ्रेंड्स उसे सपोर्ट करते हैं भाई। आप पहले तो पागल बनो ना यार, अपने काम के पीछे पागल बनो। आप ही कंफ्यूजन में फिरते रहते हो कि भाई ये काम होगा या ना होगा, ये होगा या ना होगा। वो बंदा भाई 3-4 अटेम्प्ट फेल हुआ था भाई। हिंदी मीडियम का बंदा इंग्लिश मीडियम में भाई एग्जाम लिखने जाता है, 3-4 अटेम्प्ट फेल होते गया, फिर से भाई अप्लाई करा, फिर से एग्जाम लिखा, फिर से फेल हुआ। वो एक क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में कि भाई राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टूरिज्म, टूरिज्म करके आता है, मगर वो बंदा टेररिज्म समझ लेता है भाई, क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती भाई। तो टूरिज्म की जगह टेररिज्म समझ लेता है, टेररिज्म के पूरा भाई आंसर लिख देता है, फेल हो जाता है भाई। मतलब एक छोटा सा जो मिस्टेक उसने किया वो भाई वेस्ट गया भाई। मगर फिर भी वो बंदा हार नहीं माना यार। फिर भी वो बंदा बेकरी में काम करता था, शॉप्स में काम करता था, जाके कॉफी बांटता था, हर कुछ करता, सब कुछ करता था, खाता नहीं था, मतलब सब कुछ किया यार वो बंदे ने। हार नहीं माना, एग्जाम लिखते गया, फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट वैसे ही करते गए। फिर एक दिन आया कि भाई प्रीलिम्स क्लियर कर दिया वो बंदे ने। फिर एम्स आई थिंक 2 बार दिया था, 2 बार उसने एम्स क्लियर कर दिया था। फिर भाई इंटरव्यू आता है भाई, उसके बाद इंटरव्यू आता है तो भाई उसकी गर्लफ्रेंड भी रहती है जो उसको बहुत ही सपोर्ट करती है। आज के ज़माने में वैसा सपोर्ट नहीं मिलता यार, सच्ची बताऊं तो। होगा भाई मगर हमें पता नहीं, 1% 2% होगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड का भी भाई बहुत ही बड़ा हाथ था उसके सक्सेस के पीछे, क्योंकि जब भी वो डिमोटिवेट होता तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको सपोर्ट करती थी, जो कि बहुत ही तगड़ा वाला मोटिवेशन है, एक बड़ा मोटिवेशन है इस दुनिया में। तो इंटरव्यू के लिए जाता है तो भाई उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक चिट्ठी देती है भाई, कहती है कि भाई अकेले में पढ़ना। उसके बाद वो जेब में रख लेता है और इंटरव्यू के लिए चल पड़ता है। फिर भाई इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई क्या तुम 12th फेल हो? तो वो बंदा कहता है कि भाई हाँ। तो क्यों फेल हुए वो बंदा पूछता है। मतलब 10th में तो वो बंदे के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मगर 12th में 3rd डिवीजन आए थे। तो पूछता है कि भाई इंटरव्यूअर आपके इतने कम नंबर क्यों आए? तो भाई मनोज कुमार शर्मा के पास भाई बहुत चांस थे झूठ बोलने के, बहुत चांस थे। कह सकता था कि भाई नानी मर गई, दादी मर गई, मैं एग्जाम्स के लिए प्रेजेंट ही नहीं था। मगर वो बंदे ने सच चुना भाई, ईमानदारी चुना, हॉनेस्टी। वो बंदा कहता है कि भाई अगर आप अपनी जिंदगी में हॉनेस्ट रहोगे ना तो कोई माइका लाल आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता भाई। तो ये एक बड़ा सीक्रेट है सक्सेस का कि भाई अपने जिंदगी में हॉनेस्ट रहो भाई। हर किसी से पहले तो खुद से हॉनेस्ट रहो, सच बोलो, झूठ मत बोलो, वो भी खासकर अपने ड्रीम्स को लेके भाई। तो वो बंदे ने भी कह दिया था कि भाई हमारे कॉलेज में चीटिंग होती थी तो मैंने भी चीटिंग की, मगर सब लोग उसके बाद भी फेल हुआ था भाई ये बंदा। तो फिर से एग्जाम कंडक्ट करा गया, फिर से वो सारा कॉलेज चीटिंग करता था, मगर ये बंदे के अंदर एक दिल में आग थी कि भाई मुझे ईमानदारी चुननी होगी, मुझे चीटिंग ऐसा करके मैं कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में। तो ये बंदा चीटिंग नहीं करता, ये अकेला बंदा भाई एग्जाम नहीं देख के लिखता है, अपने आप से प्रिपेयर होके लिखता है, तो 3rd डिवीजन मिलता है। तो भाई ठीक है, अच्छा ही मार्क्स होता है। तो ईमानदारी से इंटरव्यूअर को बता देता है, तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भाई वो जवाब देता है। उसके बाद वो इंटरव्यूअर को लगता है कि भाई ये इसमें बहुत एरोगेंस है भाई। मतलब आजकल मतलब बहुत ही लोगों को लगता है कि भाई कॉन्फिडेंस भी एरोगेंस लगता है भाई। तो इंटरव्यूअर को वैसे ही लगा कि ये बंदे में बहुत एरोगेंस है, ये नहीं संभाल पाएगा। मगर इसके अंदर तो ईमानदारी फूट फूट के भरी हुई थी भाई, फूट फूट के भरी हुई थी। और आई थिंक इंटरव्यूअर ने पूछा था कि भाई इंग्लिश आती है कि नहीं, वो बंदा कहता है नहीं भाई। तो इंटरव्यूअर पूछता है कि मैं आपको किस बेसिस पे आईपीएस का पोस्ट दूं, आप मुझे ये बताइए। तो मनोज शर्मा सोचने लगते हैं, 2 मिनट सोचने लगते हैं। उसके बाद वो उनके सामने पानी का ग्लास होता है, तो पानी पूछते हैं सारे इंटरव्यूअर्स को, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? उस कांच की गिलास रहती है भाई, कांच की गिलास रहती है। तो
दूसरे से पूछता है कि भाई मैं कांच की गिलास में पानी नहीं पी सकता, क्या आप मुझे स्टील की गिलास में पानी लाके दे सकते हैं क्या। तो यही सुन के इंटरव्यूअर भाई गुस्सा आ जाता है। तो इंटरव्यूअर बोलता है कि भाई पानी तो है ना यार, कोई भी गिलास में पी सकते हो, पानी तो है ना। तो वही भाई मनोज शर्मा अपना पॉइंट एक्सप्लेन करता है कि भाई पानी ही तो है ना भाई, ग्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी से फर्क पड़ता है। मतलब अंदर आपके ईमानदारी होनी चाहिए भाई। आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर ईमानदारी है ना भाई, तो आप वो हर चीज कर सकते हो। तो उसके बाद बोलता है कि भाई इंटरव्यूअर चले जाओ, आपके अंदर बहुत ही एरोगेंस है। तो मनोज कुमार शर्मा रहते हैं कि सोचते हैं कि भाई तो भाई डोर बंद करते समय इंटरव्यूअर बोलता है कि भाई ये बंदे के अंदर बहुत ही एरोगेंस है। तो मनोज कुमार शर्मा वो सुन लेता है और वो सोचता है कि भाई मेरा आईपीएस सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये बंदे ने कह दिया था कि मेरे अंदर एरोगेंस है। तो वो होप्स भी छोड़ देता है। फिर 1 महीने के बाद रिजल्ट्स आते हैं, ये और इसकी गर्लफ्रेंड जाते हैं रिजल्ट्स देखने। उसके बाद बहुत ही लोग आते हैं भाई। तो ये बंदा टेंशन में आ जाता है। वो कहता है कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड को तुम जाके देखो, मैं नहीं देख सकता। तो इसकी गर्लफ्रेंड धक्का मुक्की कर करके इसका रिजल्ट्स देखती है। देखने के बाद वो भाई सबसे बड़ा इमोशनल सीन होता है भाई, क्योंकि जितना भी स्ट्रांग बंदा हो आंसू तो निकल ही आते हैं। मुझे भी निकल आए थे मगर मैंने कंट्रोल कर लिए थे। तो मतलब उसकी गर्लफ्रेंड इशारा करती है कि हाँ आप सेलेक्ट हो चुके हो। उसके बाद मनोज कुमार शर्मा नीचे गिर पड़ता है। नीचे मतलब ऐसा भाई खुशी में पागल हो जाता है और रोता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड भी आके लिपटती है, उसके सारे फ्रेंड्स आके उसके कंग्रेचुलेट करते हैं जो उसे इतने सालों से हेल्प कर रहे थे भाई। मतलब इतने सालों से जो हेल्प कर रहे थे वो सारे आके उसे लिपट जाते हैं। उसके मम्मी को फोन करता है, उसके पापा को फोन करता है कि फाइनली हम आईपीएस बन चुके हैं। फिर उसके बाद जो भाई खुशी हुई ना, आईपीएस बन गया था वो बंदा। तो ये होता है यार, मतलब जितना भी वो फेल हुआ ना यार, मूवी में दिखाया गया है कि भाई बहुत ही स्ट्रगल है भाई। सच्ची में हो भी सकता है, स्ट्रगल भी हो सकता है, क्योंकि भाई आईपीएस नाम का शब्द ही नहीं पता था। दिल्ली आते आते उसका सामान चोरी हो गया था। काम करते करते पढ़ते पढ़ते खाना नहीं मिल रहा था, फेल होते जा रहा था, स्पेलिंग भी पढ़ने नहीं आती थी। वो पूरा होके भी भाई उन लाखों लोगों में से भाई वो एक सेलेक्ट हुआ था आईपीएस ऑफिसर के लिए भाई। मतलब इतना पागल बंदा भाई। अगर इतना जिद्दी बन जाओ ना भाई अपनी जिंदगी में, तो भाई सक्सेस ही आपके पास खुद चल के आती है भाई। आपको सक्सेस के पास जाना जरूरत नहीं है भाई, सक्सेस आपके पास खुद चल के आएगी और कहेगी भाई चलो भाई मैं आपकी हो जाऊंगी। मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी थी भाई, आप सबको देखना चाहिए। आप सबको भाई जो भी आईपीएस बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, या कुछ भी अपनी जिंदगी में करना चाहता है, ये मूवी तो आपको देखनी पड़ेगी। बहुत इंस्पायरिंग मूवी है। और नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड मनोज कुमार शर्मा ने रखा था लास्ट तक भाई। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो बंदे के अंदर एक आग थी आंखों में अंदर, इसीलिए वो इतना आगे आ पाया। आप भी देख सकते हैं यार, बहुत इंस्पायरिंग मूवी है। मोटिवेट किया मुझे भी कि कभी भी अगर फेल हुए, जितने भी बार आप फेल हुए, गिव अप हरगिज नहीं करना है यार। क्योंकि आप ही नहीं हो ये इस जिंदगी में, आपके पीछे जो होप लगाए हुए बैठे हैं माँ बाप, फ्रेंड्स वगैरह, जो कि आपको हर समय हेल्प करते रहते हैं, उन सब के होप्स आपके पीछे। अगर आप गिव अप कर दोगे तो भाई उन सब के होप्स भी टूट जाएंगे। तो भाई ये था, अपने अपनों के लिए करो, अपने के लिए भी, अपने लिए करो, अपनों के लिए करो, बड़े ड्रीम्स देखो, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखो, और जिंदगी में भाई पक्का सक्सेस को आना ही पड़ेगा भाई आपके पास। और 100 के करीब आ गए हम सब लोग, 100 सब्सक्राइबर्स के करीब। बहुत ही महीने लगे, बहुत महीने लगे यार 94 सब्सक्राइबर्स करने में। मतलब बहुत लोगों को भाई 1000 सब्सक्राइबर, 2000 सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं इस समय तक। 1 साल होने आया है मुझे, मगर नेवर गिव अप यार। रिस्टार्ट वो होता है ना कि उनका जो भैया रहता है, बॉबी भैया, आई थिंक फेल हो जाता है अटेम्प्ट करके करके करके, 6th अटेम्प्ट रहता है आई थिंक। तो वो कहता है कि रिस्टार्ट। तो मैं भी रिस्टार्ट करते जाऊंगा जब तक
इस जिंदगी में सक्सेस नहीं हो जाओ। तो भाई ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं और अगले वीडियो में। बाय बाय।